मित्रों, मनुष्य समाज कितने अंधविश्वासों में जीता है उसकी कोई सीमा नहीं। बच्चों का खेल है, जैसे बच्चों को भुलाने के लिए कहते हैं, बच्चों को चुप लगाने के लिए जैसे कहते हैं, सो जा बेटा, नहीं सो जाओगे तो भूत प्रेत आ जाएगा। और बच्चा मान लेता है कि भूत प्रेत होता है। बच्चे को अच्छा काम करने के लिए कहेंगे कि अच्छा काम कर ले, नहीं तो भगवान बुरा हो जाएगा, बुरा मान जाएगा या खुश हो जाएगा। भगवान की पूजा कर ले बेटा तो उसको अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरह भगवान पैदा हो गया, और वो जो भगवान है वो बच्चों को समझाने के लिए कही गई बात है। जैसे बच्चों को लैंग्वेज सिखाने के लिए ABCD क ख सिखाते हैं हम, मगर हमारी जो पूरा जो हमारी फिलोसफी बन गई जीवन की, इस बच्चों को कही गई बातों से बन गई। अभी मेरे पिताजी का देहांत हुआ, और यहाँ मृत्यु के बाद क्या होता है, और प्रेत बनते हैं और प्रेत को पूजा करना पड़ता है, ये कुछ कर्मकांड इत्यादि। और गरुड़ पुराण में क्या लिखा है, इन सब बातों को मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा था यहाँ, क्योंकि माहौल मेरे आसपास ऐसा है, तो मैंने कुछ गरुड़ पुराण में देखा कि क्या कहा। पूरा ही बच्चों को समझाने के लिए कही गई बात है। क्योंकि कोई जब मरता है तो लोग भयभीत हो जाते हैं, उसके उस घर में रहने वाले लोग, क्योंकि उनको कहा गया कि जो इस तरह मर जाता है प्रेत बन जाता है। प्रेत बनने के बाद वो तुमको बाद में लगेगा, तुमको दुख देगा, फियर पैदा कर देगा। तो उसके लिए आपको उसकी काच क्रिया करनी होगी, पिंडदान देना होगा, तेरहवीं करनी होगी, श्राद्ध करना होगा, ये सब बातें ये प्रचलित है। इसलिए जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके घर के जो भी सदस्य हैं सब वो काच क्रिया करते हैं। उसमें जो भी बात कही गई वो सब मान लेते हैं कि ऐसा ही है। जैसे गरुड़ पुराण में जो कही गई वही वो सब मानते हैं। मैंने देखा वहाँ पर लिखा है, जब कोई आदमी मर जाता है तो उसकी आत्मा निकलती है, और यम के 2 दूत उसको ले जाते हैं यमराज के दरबार में। उसका खाता वहाँ निकालते हैं, उसने क्या किया अच्छा बुरा कर्म, फिर उसको वापस भेज देते हैं उसके घर पे। 13 दिन तक वो अपने घर के आसपास घूमता है, और उसकी जो काच क्रिया होती है उसमें जो पिंडदान देते हैं उसका वो सेवन करता है। सेवन करने से उसका हाथ पैर अंग ये सब बनता है। 13 दिन के बाद फिर वो यमराज में दाखिल करते हैं उसको। उसको बैतरणी नदी पार करनी होती है, और वहाँ उसका खाता फिर निकालते हैं कि उसको क्या मिलेगा, सज़ा क्या होगी, अच्छा है या बुरा है, क्या है, कौन सी योनि में वो जाएगा, वो सब निर्धारण होगा। ये जो बातें हैं कही गई, इन सब बातों के पीछे एक ही उद्देश्य दिखाई पड़ा, वो ये है कि लोगों को ये सब करवाना है। दो है इसमें, एक तो ये है जो भयभीत है उनके लिए उपचार है ना, जो मानते हैं मरने के बाद वो प्रेत बनेंगे और उनको दुख देंगे, भूत बन जाएंगे, तो उस डर के कारण वो सब करते हैं। तो पहला तो काश क्रिया का यह अर्थ हुआ कि भय के कारण, अपने भय को मिटाने के लिए करते हैं। अपने बाप को अच्छा बनाने के लिए कोई नहीं करता है। हालांकि जब तक उसके बाप जिंदा थे तब तक वो उनका स्याहार सुसार नहीं करते, उनका रेख देख नहीं करते। मरने के बाद वो करेंगे तो वो अपने लिए करते हैं, अपने भय को मिटाने, कहीं ना लग जाए तो इस कारण वो करते हैं। और दूसरा ये, जिसने भी परंपराओं में इसका व्यवस्था किया, तो ये लगता है कि समाज में लोगों को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए है। जैसे तुम अच्छा काम करोगे तो तुमको मरने के बाद अच्छी अच्छी दुनिया में तुम जा पाओगे, तुम्हारा अच्छा होगा। बुरा कर्म करोगे तुम नरक में जाओगे, कढ़ाई के तेल में तुमको पका दिया जाएगा। तो लोगों को ये भ्रम देना है, ताकि लोग जीवन में अच्छा अच्छा कर्म करें, जो शास्त्रोचित कर्म है वो सब करें।
तो ये सब बातें ऐसी ही बात हैं जैसे सोसाइटी में हमारे नियम होते हैं। सोसाइटी में शादी करना और अंशबंडा करना और परिवार में रहना और क्या करना क्या नहीं, किसके साथ करना, शादी करना किसके साथ नहीं शादी करना, क्या करने से क्या होगा, चोरी करना नहीं, चोरी करेंगे तो तुमको सज़ा मिलेगी। ये सब आईन नियम कानून है ना समाज में। ये सब कानून जो भी होते हैं सोसाइटी के अनुसार अलग अलग होते हैं। तो सोसाइटी में जो भी नियम बनते हैं इसीलिए बनते हैं ताकि समाज में व्यवस्था चलती रहे, अराजकता ना आ जाए, संतुलन बना रहे। नहीं तो जानवर जैसे हो जाएंगे लोग। तो लोगों को कंट्रोल करने के लिए ये नियम बनाते हैं। इसलिए नियम कोई भी ठीक नहीं है, क्योंकि हर एक नियम का उद्देश्य है आदमी को कंट्रोल करना। मगर आदमी जानवर जैसे हैं, उच्छृंखल है, उत्तेजित होकर व्यवहार करते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको डराने के लिए ये नियम कानून बनाए जाते हैं। तो नियम कानून सत्य नहीं होते हैं, है। इसीलिए जितनी सोसाइटी होती है उतने नियम कानून होते हैं। किसी सोसाइटी में अपने चाचा की बेटी के साथ में शादी करने का नियम होता है, किसी में उसको पाप मान, किसी सोसाइटी में गाय का मांस खाना अच्छा माना जाता है, किसी में उसको पाप माना जाता है। सोसाइटी नियम बनाएंगी, मगर सोसाइटी में जो भी नियम होंगे उनका उद्देश्य एक ही होगा कि सोसाइटी में अराजकता ना आ जाए, लोग नियंत्रित होते रहे। मगर नियम का कोई भी संबंध नहीं सत्य के साथ, और नियम बदल भी सकता है और समय अनुसार नियम बदलता है। तो ऐसे ही नियम है ये भी, मृत्यु के बाद क्या होता है और यमराज कैसे प्रेत को दंड सजा देता है और तुमको प्रेत के लिए क्या क्या करना होगा, ये जो भी बात कही जाती है तो इसी तरह कही जाती है। एक तो ये भय को मिटाना, ये एक उपचार विधि हो गई है ना, ये एक उपचार विधि है। इसलिए मेरे घर के जो भी मेरी माता जी हैं और जो भी लोग हैं, तो उनका उपचार हो रहा है यहाँ। मैं अभी उनकी बात मान ही रहा हूँ कि ऐसा ऐसा करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये बात नहीं करेंगे तो उनको ये लगेगा कि ये तो प्रेत हो जाएंगे और हमको दुख देंगे, और इस बात पर विश्वास करेंगे तो उनके भीतर से प्रेत पैदा ही कर लेंगे और पीड़ित हो जाएंगे। तो उनका एक उपचार हो रहा है। तो इस कारण भी ये कर्म किए जाते हैं। इनका उद्देश्य सोसाइटी में लोगों को अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित करना भी है। और ये जो भी व्यवस्था है ये बच्चों के लिए व्यवस्था है, ये ऊंची बात नहीं, ये अध्यात्म की बात नहीं। अध्यात्म से इनका कोई भी लेना देना नहीं। अध्यात्म का तो एक ही बात से संबंध है कि आप कौन हो उसको जानना, दूसरा कौन है, दूसरा कहाँ गया, उसको मुक्त करना, ये बात अध्यात्म से रिलेटेड नहीं। और दूसरे को हम मुक्त भी कैसे करेंगे, इस संसार में कोई भी व्यवस्था नहीं है कि हम किसी दूसरे को बदल सकें। मरने के बाद भी हम कैसे बदल सकेंगे। कोई बुरा आदमी मर गया तो हम हमारे किया हुआ श्राद्ध से वो अच्छा कैसे हो जाएगा, ये संभव नहीं। मगर ये अपने लिए, अपने भय को मिटाने के लिए की गई बात है। लोग भयभीत है ना मरने के बाद, तो वो कह देंगे ये भय का एक व्यापार है। और इसमें जो पंडित हैं वो इनको और जोर से एकदम अनुशासित ढंग से इसको करवाएंगे, नहीं करेंगे तो और ज़्यादा घबराएंगे ये लोग, है ना। तो जो भयभीत कराना होगा तो कोई भी किसी भी व्यापार को अच्छा बनाने के लिए भयभीत करना होगा। अगर ये नहीं करोगे तुमको ऐसा होगा। इसलिए गरुड़ पुराण में जगह जगह पर ये बात कही जाती है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा तुमको करना ही चाहिए। तो लोगों को घबरा के ये बात करवाई जाती है। मगर ये जो बात है ये सब बच्चों की ही बात है, क्योंकि इन सब बातों में एक ही दर्शन है, एक ही फिलोसफी है कि जो कुछ भी है तुम्हारे से बाहर है। भगवान तुमसे बाहर है, स्वर्ग तुमसे बाहर है, नरक तुमसे बाहर है, यमराज ही कहीं बैठा, तुमको वहां जाना है और यमराज तुम्हारा खाता खोलेगा और देखेगा और तुमको भेजेगा। तो ये जो भी फिलोसफी है ना, इसमें इसके आधारभूत जड़ में भ्रांति है। वो भ्रांति क्या है, इन बातों में ये माना गया कि तुमसे बाहर है दुनिया, है, तुमसे बाहर है दुनिया, भगवान तुमसे बाहर है कहीं आकाश में।
प्रेत कहीं बाहर है तुमसे भिन्न। तो जहां भी ये बात कही जाती है कि तुमसे बाहर है कोई चीज, तो वो भ्रांति है, वो झूठ है। क्योंकि इस विश्व में जो भी होता है वो हमारे भीतर से होता है। संसार बाहर नहीं होता, हमारे मन में होता है। इसलिए नर्क है तो भी हमारे मन में है, भूत प्रेत हैं तो हमारे मन में है, यमराज कहीं आकाश में बैठा हुआ नहीं, हमारे मन में है यमराज। भगवान है तो कहीं बाहर बैठा नहीं, हमारे भीतर है। लोग मरने के बाद जहाँ जाएंगे वो बाहर कहीं नहीं जाएंगे, अपने ही भीतर जाएंगे, अपने मन के ही दुनिया में प्रवेश करेंगे। और मरने के बाद वो किस दुनिया में जाएंगे, वो उसके मन के भीतर क्या स्वप्न चलेगा उसी में जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं कि सभी के लिए एक ही नर्क है, एक ही स्वर्ग है। सभी के लिए एक ही स्वर्ग नहीं होगा, एक ही नर्क। जितने लोग हैं उतने नर्क होंगे, उतने स्वर्ग होंगे। क्योंकि स्वप्न उतने ही होंगे जितने लोग होंगे। खराब लोग हैं, रात सोएंगे तो खराब स्वप्न देखेंगे ना। हर एक का अपना अपना स्वप्न होगा, और उस स्वप्न में जो कुछ भी होगा बाहर कोई नहीं होगा, उसी के भीतर से सभी कुछ आएगा। तो ये सारा संसार ऐसा ही है, यहाँ कोई भी चीज बाहर नहीं है ना, हमसे बाहर कोई भी चीज नहीं। तो ये सत्य की बात है, ये बच्चों की बात नहीं। और वो जो बच्चों की बात है जहाँ कहा जाता है तुमसे बाहर हो, तो ये बात समझना है हमको, क्योंकि हमको भी ऐसा सामना करना पड़ेगा कभी कभी, और कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या सच में ऐसा होता है, क्या नर्क होता है, यमराज होता है तो लेके जाता है हमको, और हम भयभीत हो जाएंगे और ऐसी बात सुनेंगे। और जब मरेंगे, और मरने के बाद क्या होगा, एक स्वप्न होगा। जिंदा होते वक्त जैसा होता है मरने के बाद ऐसा ही होगा, है ना। हालांकि हमारे भीतर जो भी सूक्ष्म शरीर होता है, विचारों के द्वारा निर्मित शरीर, वो शरीर जैसा का तैसा रहता है, अभी भी वो जैसा का तैसा रहता है। जैसे मैंने आपके वीडियो में कहा था, हमको अपने भीतर से जो भी शरीर अनुभव होता है वो ये भौतिक शरीर नहीं होता है, एक मानसिक शरीर होता है। अभी भी हम जो शरीर के रूप में अनुभव करते हैं वो भौतिक शरीर का हम अनुभव नहीं कर रहे हैं, वो एक मानसिक शरीर है। और ये मानव शरीर जैसा का तैसा रहेगा। इसलिए कोई भी आदमी अगर शरीर त्याग कर देगा तो जो उसको अनुभव हो रहा होता है वही उसको अनुभव होगा बाद में। इतना ही फर्क पड़ेगा कि वो इस भौतिक शरीर के माध्यम से बोल नहीं सकेगा, सुन नहीं सकेगा, चल नहीं सकेगा, मगर भीतर जो फीलिंग है, उसकी एक्सपीरियंस है ना, जो बॉडी का एक्सपीरियंस, वो अभी जैसा है ऐसा ही रहेगा। इसलिए मरने के बाद लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि वो मरा ही नहीं, है ना, असम्मित हो जाएगा। वो बोलने के प्रयास करेगा, बोल नहीं पाएगा, मगर भीतर से जो है वही रहेगा। और उसके आगे की यात्रा क्या होगी, है ना, जब वो समझ पाएगा कि उसकी भौतिक शरीर अब खत्म हो गया, अब भौतिक शरीर के माध्यम से मैं बोल नहीं सकूंगा, चल नहीं सकूंगा, तो उसको बाद में क्लियर हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा, अब वो जो सूक्ष्म शरीर होगा ना, वो सूक्ष्म शरीर अब अपनी यात्रा में आगे चलेगा, और वो उसकी यात्रा उसके मन के भीतर की ही यात्रा होगी, बाहर कहीं वो यमलोक जाने वाला नहीं है ना। जहाँ और लोग जाते हैं उस तरह का कोई यमलोक में थोड़ी जाएगा, क्योंकि यहाँ संसार बाहर होता ही नहीं, हमारे मन के भीतर से ही संसार निकलता है। इसलिए यमलोक भी हमारे भीतर से ही निकलता है। प्रेत होते हैं तो भी हमारे भीतर से ही निकलते हैं। अगर हम प्रेत को नहीं मानते हैं, यमराज को नहीं मानते, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। इसलिए वो स्वप्न देखेगा, अब एक यात्रा करेगा ना, उसकी एक जर्नी होगी, उस जर्नी में वो स्वप्न देखेगा। अगर वो आदमी हिंदू है और इन सब बातों पर विश्वास है उसको, मरने के बाद ऐसा होता है, यमराज दूत आते हैं, मुझे ले जाते हैं, ऐसा इस पर विश्वास करता है, तो वही स्वप्न देखेगा ना। तो वो निश्चित ही उस स्वप्न में वो जाएगा, यमराज के पास वो जाएगा। यमराज के दूत उसको लेके जाएंगे, उसको तेल की कढ़ाई में भी डालेंगे, उसको बैतरणी नदी पार करनी भी होगी। जो जो लिखी गई है ना बात, वो सब उसको वहाँ होगी। इसलिए नहीं होगी, वो सत्य है, इसलिए होगी कि इन बातों पर वो विश्वास करता है, इसलिए ऐसा ही वो स्वप्न देखेगा ना। अगर आप दिन में जैसा देखते हो ना, रात वही स्वप्न देखते हो। दिन में आप घबरा गए किसी बात से, तो रात में भी वही बात आपको स्वप्न में दिखाई पड़ेगी।
तो ये सिंपल सी बात है। तो नरक उसी के भीतर होगा, यमराज उसी के भीतर होगा, उसी के अपने ही भीतर की दुनिया में वो प्रवेश करेगा और उसकी यात्रा होगी। मगर उसकी जो जन्म की प्रक्रिया है अस्तित्व की, वो अस्तित्व की अपनी अपने नियम के द्वारा उसका दोबारा जन्म होगा, है ना। वो निर्णय नहीं कर पाएगा कि उसका दोबारा जन्म कहाँ हो, क्या हो, कैसा हो, उसको कुछ पता नहीं होगा, है ना। अचानक पाएगा वो फिर दोबारा पैदा हो गया, मगर वो सब भूल जाएगा वहाँ, क्योंकि हाँ ऐसा भी होता है। विश्वास लोगों को इतना ज़्यादा होता है ना कि जो लोग मर रहे होते हैं ना, तो मरने के 2 दिन पहले से ही वो कहने लग जाते हैं कि हाँ मुझे लेने के लिए आए थे दो, और अभी लेने के लिए बोल रहे थे मुझे, और मैंने कहा अभी नहीं, तो वो वापस चले गए। तो आपने सुन देखे होंगे ना, जो लोग हैं, वृद्ध लोग हैं ना, जो मृत्यु के नज़दीक हैं। मेरे पिताजी भी ऐसी बात करते थे, मेरी दादी थी वो भी ऐसी ही बात करती थी। वो कहती थी कि मुझे लेने के लिए दो आए थे, मरने से 2 दिन पहले वो कहती थी, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब वो उनको पक्का हो गया कि अब वो मर जाएगी, है ना, क्योंकि अब शरीर वृद्ध हो गया, अशक्त हो गया और वो चल नहीं सकता, तो कन्फर्म हो गया कि किसी न कि जल्दी ही वो मरेगी। तो मरने के बाद क्या होता है, उसने सुना है पहले बहुत सारी बातें, यमराज के दूत आते हैं। तो जब वो स्वप्न देखेगी तो फिर उसी का स्वप्न देखेगी, तो यमराज का दूत आ ही लेंगे उसको लेने के लिए। तो ये मृत्यु के पहले ही वो आ जाते हैं ना, तो मृत्यु के बाद भी यही आएंगे। तो गरुड़ पुराण में जो जो लिखा है वही होगा, मगर होगा स्वप्न में, उसके मन के स्वप्न में होगा, रियल में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मृत्यु के बाद क्या होता है, बाहर कहीं कुछ नहीं होगा, उसी के भीतर से होगा। और वो जो मानता है, जैसा उसका विश्वास है, जैसी उसकी चेतना है, उसी के हिसाब से वो स्वप्न देखेगा। मृत्यु एक गहरा स्वप्न होगा, ये बात है। मगर जो लोग भी ध्यान करते हैं, अध्यात्म में अपने को जानने के लिए प्रयास करते हैं, उन लोगों को मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। वो मृत्यु से पहले ही वो मर जाते हैं। और यहाँ पर जो मृत्यु है ना, वो मृत्यु होती है उस अहंकार की, है ना। रियल में मृत्यु नहीं होती, शरीर तो मरा ही हुआ है, निर्जीव ही है, और आत्मा कभी मरती ही नहीं। तो यहाँ पर मृत्यु एक भाव है, अहंकार का भाव, तो उसकी मृत्यु होती है। मगर उसकी भी मृत्यु नहीं होती। वो मानता है कि मैं मर गया, मगर वो बाद में भी स्वप्न तो देखेगा। जैसे रियल में किसी की भी मृत्यु नहीं होती, एक यात्रा होती है, जर्नी। एक लंबा स्वप्न देखना होगा आपको। आप जीवन में जैसे जिए हैं, जिन अंधविश्वासों में आप जीते हैं ना, उसी अंधविश्वासों के नर्क में आपको जाना होगा। आपकी जर्नी ऐसी होगी मृत्यु के बाद। मगर आप अंधविश्वासों को तोड़ दो, जो सच है, सत्य है, उसको जानो, अपने स्वभाव को पहचानो, तो आपकी यात्रा अभी बंद खत्म हो जाएगी। आप न कहीं आएंगे न कहीं जाएंगे। आपकी मृत्यु ही नहीं होगी, ये बात जानेंगे पहले। और भौतिक देह टूटेगा तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने स्वभाव में स्थिर रहेंगे। और ये जो भी जर्नी है, स्वप्न की जर्नी है ना, जो भी जागता है वो स्वप्न से बाहर आ जाता है। तो जीवन है स्वप्न से बाहर आने की कहानी। अध्यात्म का उद्देश्य यही है। संसार है स्वप्न, यहाँ सभी कुछ स्वप्न के अंतर्गत हो रहा है। यहाँ भगवान भी स्वप्न के अंतर्गत है, भूत प्रेत भी मरने के बाद क्या होता है वो भी, सभी कुछ स्वप्न के अंतर्गत है। जब आप जागेंगे, ये सारा का सारा स्वप्न आपका खत्म हो जाएगा। इससे न भगवान बचेगा कहीं बाहर आपसे, न कोई स्वर्ग नर्क बचेगा। आप बिल्कुल खाली हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, साक्षी हो जाएंगे, केवल बोध हो जाएंगे। बोध, अनंत आनंद, आत्मा सच्चिदानंद। तो ये ध्यान के द्वारा आपको जानना है, इसी में जगना है। तो संसार स्वप्न है, उससे जगना हमारा कर्तव्य है, उससे जगना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस स्वप्न के संसार में जगेंगे नहीं तो हमको स्वप्न देखना पड़ेगा, स्वप्न में जीना पड़ेगा हमको, तो वो पीड़ा हमको झेलनी होगी। मगर जगेंगे तो कुछ भी झेलना नहीं।